हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में देखो मजाक सेट के कसम से भाई मैंने बनाई थी यहाँ पर, लेकिन और एडिटर के पास भी गई थी। एडिटर ने उसका मुझे क्यों तोड़ा, ठीक है, एक गलती के बाद, लेकिन एडिटर ने खूबसूरती से यहाँ पर उस गलती को छुपाते हुए यहाँ पर काम दिया था। लेकिन ये सब करते कराते यहाँ पर शाम के 7 बज गए थे। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब कोई फायदा नहीं है, सुबह यहाँ पर आराम से और अब से यहाँ पर तुमको डेली कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर सब छापेंगे वीडियो सब मिलने वाला है। लेकिन आज की एपिसोड की जो पहली खबर है वो आती है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर फॉलो अप करना चाहूंगा जो मैंने कल की वीडियो ऑफ कोर्स जो कि डल नहीं पाई। रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर द टाइम बिंग यस, बार्सिलोना 4 पॉइंट आगे चल रही है। रियल मैड्रिड जैसे तैसे ऐसे न हुए, लेकिन यहाँ पर रियल मैड्रिड अभी फिलहाल तो यहाँ पर कह सकते हो कि ला लीगा की टाइटल रेस में मैथमेटिकली बची हुई है। द फैक्ट कि यहाँ पर 11 मई को रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना का एल क्लासिको होने वाला है जो कि 6 पॉइंटर है। तुम सोच रहे होंगे भाई इतनी खुशी से बता रहे हैं जैसे पिछले 2 एल क्लासिको में तो यहाँ पर झंडे ही गाड़े थे झंडे, लेकिन कहीं जहां गाड़े थे वो मैं बता नहीं सकता। लेकिन मेरे को लगता है कि आई थिंक यहाँ पर रियल मैड्रिड जिस तरीके से ला लीगा में खेल रही है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से पॉइंट्स ड्रॉप वो करते हुए आए हैं, शायद से वो यहाँ पर एक बार फिर से पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। वालवर्दे के बैंगर ने, भाई कोई प्लीज़ इस बंदे का यहाँ पर गोल कैटलॉग चेक करो, खूबसूरत है। लेकिन इस मैच से जो चीज़ आई थिंक निकली है, जो सवालों के जवाब हमको मिले हैं और कुछ सवाल भी सामने से आई थिंक यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी ने हमारे सामने रख दिए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर्टिकुलरली तब जब बार्सिलोना चाहे अच्छा खेले, चाहे बुरा खेले, चाहे बहुत बुरा खेले, चाहे अनलकी रहे, चाहे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लकी रहे, लेकिन फिलहाल के तौर पे ये हो रहा है कि बार्सिलोना हर एक सर्कमस्टांसेस को, हर एक चैलेंज को 3 पॉइंट में बदलने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो रही है। मैं तुमको बता दूं क्यों। अब देखो कमबैक की अगर हम बात करें तो एक और बाकायदा खूबसूरत कमबैक था, लेकिन तुम सब लोग कहोगे कि यार एक सीजन में 4-5 कमबैक अगर कोई कर रहा है तो वो तो काफियों ने करे हैं। लाइक मेरे को आर्सेनल का याद है, रियल मैड्रिड भी कर जाती है। इसमें क्या इतनी बहुत स्पेशल बात है? देखो स्पेशल बात ये है कि अमूमन देखा जाता है कमबैक वो टीम करती है जिसका विन परसेंटेज या फिर डोमिनेंस परसेंटेज इतना ज्यादा हाई नहीं होता। लेकिन बार्सिलोना कंपैरिजन में बात करें, पर्टिकुलरली हंसी फ्लिक और 2025 के चौथा महीना चल रहा है, आई थिंक अंडर हंसी फ्लिक 2025 में 80% से ज्यादा गेम्स में यहाँ पर बार्सिलोना ने पहले आधे घंटे में गेम खत्म किया हो। सोचो 10 में से 8 गेम तो बचे 2 गेम, उस 2 गेम में से भी यहाँ पर अगर एक गेम में कमबैक हारा है तो डेफिनेटली कितनी खतरनाक बात है कि इस बार्सिलोना के पास हर एक चीज है जो कि वो यूज कर सकते हैं और अभी वो यूज करते हुए भी दिख रहे हैं कि यहां पर वो 3 पॉइंट लेके जाएंगे। और इसीलिए यहां पर कह सकते हो कि मैथमेटिकली रियल मैड्रिड इज इन द ला लीगा टाइटल रेस। लेकिन जो दोनों टीमों को खेलते हुए देख रहा है उसको पता हुआ कि कौन ज्यादा सस्पेक्टेबल है। हाउएवर, अगर आई थिंक कुछ सवालों के जवाब जो कि आई थिंक हमको रियल मैड्रिड के लेटेस्ट विक्ट्री से मिला है, पहली ये चीज कि आई थिंक वाल्वर्दे कितना मिडफील्ड में हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है उसका एक और हमको पुख्ता सबूत मिल चुका है। जितना वो यहाँ पर ऑपोजिशन गोल के पास यहाँ पर खेलेगा उतना फायदा यहाँ पर रियल मैड्रिड को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर आई थिंक फॉर श्योर लुकास वास्केस और यहाँ पर आलाबा बिन लादेन, आई थिंक उनका टाइम अप हो चुका है। कार्लो एंसेलोटी इस चीज को समझ चुका है कि उसको ये चीज करनी पड़ेगी। एंड थैंक्स टू सबायोस यहाँ पर आई थिंक वाल्वर्दे और कामाविंगा हमको कोपा देल रे फाइनल में भी खेलते हुए दिख सकते हैं। आलाबा नहीं खेलेगा एंड आई होप आलाबा ना ही खेले, क्योंकि आई थिंक देखो गलती आलाबा की भी नहीं है, इंजरी से वापस आया है, लेकिन फिलहाल के तौर पर जिस फॉर्म में बार्सिलोना लग रही है आप चांस नहीं ले सकते। दूसरा सवाल ये है कि रोड्रिगो पे गाज गिरने वाली है। अब अगेन तुम्हें तो काफी सारे लोग रोड्रिगो को दिल से चाहते हो, चाहना भी चाहिए, अपने देश का आदमी है, लेकिन मेरे को लगता है कि आई थिंक रोड्रिगो को सिर्फ इसलिए बचाना क्योंकि उसको ही सबसे जल्दी सेक्रीफाइस किया था, जो कि जिसका प्रमाण हमको एक बार फिर से मिल चुका है। आई थिंक पार्शली ठीक है, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि अगर खेल विनीसियस भी गंदा रहा है तो गंदा तो रोड्रिगो भी खेल रहा है। एंड आई थिंक रोड्रिगो ने भी कुछ इस तरीके से पिछले 3-4 महीने में कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी नहीं है जहां पर आप कह सकते हो कि रोड्रिगो फिलहाल विनीसियस को या फिर एम्बापे को बेंच कर सकता है। अभी के फिलहाल के तौर पे जब कार्लो एंसेलोटी ने इस चीज को खुल के ही बोल दिया कि 4-4-2 उसकी प्रिफर्ड फॉर्मेशन है, और ये भी बहुत बड़ी चीज है कि उसने आके क्लियरली बोल दिया कि भाई 4-4-2 में मैं डिफेंड करता हूँ। कोई बहुत बड़ा उसने कोई ये नहीं बोल दिया, लेकिन द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम मान सकते हैं कि द फैक्ट कि कार्लो एंसेलोटी को पता है कि अब उसकी जॉब यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है और जॉब उसका यहाँ पर ऑलमोस्ट
यहाँ पर जो टेन्योर है, जो स्पेल है, जो रियल मैड्रिड के साथ जर्नी है, वो अब आने वाले टाइम में थमने वाली है। तो इसलिए वो यहाँ पर खुलेआम इस चीज़ को कह रहा है कि भाई 4-4-2 मेरी यहाँ पर प्रिफर्ड फॉर्मेशन है, मैंने उसी के साथ फोड़ा है, वही मेरे को बैलेंस देती है, वही उससे मैं डिफेंस अच्छा करता हूँ, उसी से मैं अटैक करता हूँ। लेकिन जब से यहाँ पर विनीसियस, एम्बापे, रॉड्रिगो और पूरा बेलिंगम, ये जो कॉर्पोरेट पूरी एक इलीगल टीम खड़ी करी है, मेरे कहीं ना कहीं हाथ बांध दी गई कि मैं अब यहाँ पर रॉड्रिगो को बिठा नहीं सकता। बिठाऊंगा तो 2 दिन बाद खबर आ जाएगी, 2 हफ्ते बाद खबर आ जाएगी कि भाई मैनचेस्टर सिटी तो उसके आंट चाट रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, फलाना क्या कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, उसको चाहिए 80 मिलियन का ये वो है, पता नहीं कौन गुस्सा है। यहाँ आर्दा गुलर को नहीं खिलाते तो यहाँ पर वाट लग जाती है। तो सोचो रॉड्रिगो को बाहर बिठा दिया तो क्या होगा। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फाइनली कार्लो एंसेलोटी सेइंग कि उसके भी हाथ बंधे हुए हैं और अब यहां पर कोपा देल रे में वो सेम कर सकता है। क्योंकि देखो, हमको ये चीज तो पता चला कि यहां पर बेलिंगम फॉल्स 9 के फॉर्मेशन में खेल जाएगा तगड़ा, और एम्बापे और विनीसियस कैन डू इट अप टॉप विद द 4 डायमंड 4, वो देखने वाली बात है। चांसेस ये है कि यस दे कैन डू। रॉड्रिगो, विनीसियस ने बैंग ऑन करा है, उन्होंने बैंगर हमको 10 on 10 बेडी वाली परफॉर्मेंस दी है। क्या एम्बापे और विनीसियस कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन आई थिंक मिडफील्ड 4, ये जो डायमंड 4 की फॉर्मेशन है, इसमें अपने को बार्सिलोना के अगेंस्ट थोड़ा सा यहाँ पर फुटहोल्ड मिल सकता है, अपने को प्रेसिंग में यहाँ पर इंप्रूवमेंट होते हुए दिख सकता है। एंड द फैक्ट यहाँ पर हमको कामाविंगा और वाल्वर्दे एट फुल बैक दिखेंगे, तो हम सॉलिडिटी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये आई थिंक अब सवाल, उस पूरे गेम में यहां पर ज्यादा किसी को बू नहीं किया गया, आई थिंक किसी को भी नहीं किया गया एक्सेप्ट केलियन एम्बापे। सो सैंटियागो बर्नाब्यू इज वेरी सेलेक्टिव कि उसको किसको बू करना और किसको बू नहीं करना। एम्बापे का थोबड़ा दिखता है यहाँ पर, जिस तरीके से बू बा गोबर फेंका है यहाँ पर। विनीसियस इज ऑल्सो वेरी एंग्री। रिपोर्ट्स के हिसाब से विनीसियस जूनियर भी सैंटियागो बर्नाब्यू के क्राउड से खुश नहीं है, जिस तरीके से वो मानता है कि जिस तरीके से वो यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अपना सब कुछ दे रहा है रियल मैड्रिड की टीम को। यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म बर्नाब्यू से मिल रहा है वो यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं है। हाउएवर आई डोंट एग्री विद इट। आई डू थिंक विनीसियस जूनियर इज बैंग ऑन टैलेंटेड, और जितना विनीसियस करता है शायद से इस टीम में कोई और उतना करता हो, लेकिन जितना विनीसियस कर रहा है वो इनफ थोड़ी है। मैं ये मानता हूँ कि विनीसियस इस टीम में नहीं, ये सबसे ज्यादा तो नहीं कर सकता, बट हाँ वन ऑफ द हाईएस्ट एफर्ट पुटिंग बंदा तो है, बिहाइंड लाइक वाल्वर्दे, बिहाइंड बेलिंगम, बिहाइंड राओ असेंसियो, बिहाइंड तीबो कोर्तोआ, बट ऑफेंसिवली विनीसियस जूनियर इज फार फ्रॉम। बट खैर, इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर खुद कार्लो एंसेलोटी की। तो जब लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी तो जर्गन क्लॉप वाले उस मुद्दे पे मैंने तुमको पूरा ब्लूप्रिंट समझा दिया था कि क्यों मेरे को झूठ लगता हुआ दिख रहा है और क्यों इसके पीछे कुछ हो सकता है। ये मैंने तुमको उसी एपिसोड में बता दिया था कि रियल मैड्रिड ने टेबल पे कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर टेबल पे कुछ रखना ही होता या फिर कुछ रखने वाले भी होते तो हमको जाबी अलोंसो की ही रिलेटेड एक्सक्लूसिव स्टोरी नहीं देखने को मिलती, जर्गन क्लॉप का नाम एटलीस्ट उठता तो। अब यहाँ पर जर्गन क्लॉप के एजेंट ने जब बोली दिया है कि रेड बुल की जॉब में वो खुश है, तो काफी सारे लोगों ने इस मामले को पूरा खत्म होते हुए देख लिया है। डू आई थिंक द स्टोरी इज ओवर? आई थिंक स्टोरी सिर्फ इसी अनाउंसमेंट या फिर इसी स्टेटमेंट की वजह से सिर्फ ओवर होती हुई नहीं दिख रही है, बट कि द फैक्ट यहाँ पर खुद बायर लेवरकूजन के सीईओ ने बोल दिया कि यहाँ पर उनका एक जेंटलमैन एग्रीमेंट है जाबी अलोंसो के साथ कि जिस भी क्लब में वो खेला है वो अगर आएगा तो यहाँ पर उसको जाने दिया जाएगा। बायर्न म्यूनिख के पास कंपनी है, लिवरपूल के पास आर्ने स्लॉट है, बचा यहाँ पर रियल मैड्रिड। उन्होंने ये भी कहा नाम लेके कि रियल मैड्रिड के साथ उनके जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। मैड्रिड ऑफर लेके आती है तो वो बैठ के ज़रूर बात करना चाहेंगे, और उन्होंने यहाँ पर अल्टीमेटम दिया है 3 से 4 हफ्ते। इसी के साथ स्पेनिश रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि देखो, ब्राजील नेशनल टीम 6 जून का जो उनका ब्राजील फ्रेंडली है उसमें कार्लो एंसेलोटी को मैनेजर चाहते हैं। तो आप मान के चल सकते हो कि 25 मई जब यहाँ पर ला लीगा का फाइनल गेम खेलेगी रियल मैड्रिड, 25 मई और 6 जून के बीच में हमको शायद से यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी का जो जर्नी है वो मैड्रिड के साथ खत्म होती हुई दिख सकती है और जाबी अलोंसो नए मैनेजर बनते हुए दिख सकते हैं। कैच ये है कि कोपा देल रे से लेके 25 मई के बीच में जहां भी रियल मैड्रिड हारती हुई दिख सकती है, शायद से रियल मैड्रिड वहीं पर ही अपना डिसीजन बनाती हुई दिख जाए और यहां पर सैंटियागो सोलरी का नाम दिया जाता है या फिर हमको राओ गोंजालेस का नाम दिया जाता है, या फिर कुछ नहीं हो तो यहाँ पर 1-2 गेम के बाद जाबी अलोंसो ही हमको आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अभी के तौर पर एक क्लियर कट होता हुआ दिख रहा है कि क्लब वर्ल्ड कप में कार्लो एंसेलोटी रियल मैड्रिड के मैनेजर नहीं बनेंगे। आई डोंट केयर कब होगा कब नहीं होगा कैसे नहीं होगा, मैं तो पहले से ही प्रिपेयर था कि पूरा सीजन सेक्रीफाइस करेंगे। व्हाट आई डू नो इज कि कार्लो एंसेलोटी को हाईएस्ट ऑनर के साथ यहाँ पर अलविदा कहा जाए, हाईएस्ट ऑनर के साथ यहाँ पर फेयरवेल बिड दिए जाए। सैक वर्ड मैं नहीं
बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहूँगा, ना पढ़ना चाहूँगा, ना मैं चाहूँगा कि यहाँ पर सैक वर्ड यूज़ हो। आई थिंक जो मैं देखना चाहूँगा वो ये है कि म्यूचुअल टर्म्स पे यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया जा रहा है, या फिर कार्लो एंसेलोटी खुद इस चीज़ को यहाँ पर रेजिग्नेशन दे रहे हैं। सैक वर्ड मेरे को लगता है कि बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, और जितना भी यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी ने करा है रियल मैड्रिड के लिए, आई थिंक इतना तो वो बंदा डिजर्व करता ही करता है। बट खैर, आई थिंक जो बैंगर न्यूज़ आई है हमारे पास सामने वो ये निकल के आई है। देखो, पहले मैं बता देता हूँ कि आप कह सकते हो कि मेन स्ट्रीमली इस चीज़ को पुख्ता मैं नहीं कर सकता, प्रूव मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ सामने निकल के आई है वो ये है कि CNN पोर्चुगल के मेन स्ट्रीम शो में यह चीज कंफर्म की गई है कि पोर्चुगल प्रेसिडेंट जोसे मोरिनियो को यहां पर पोर्चुगल का नया मैनेजर बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही टैलेंट एंड बैंगर अपडेट है, क्योंकि यहां पर यह बताया गया है कि इवन इफ यहां पर नेशंस लीग के फाइनल तक चली जाए और पोर्चुगल जीत जाए, यहां पर जो पोर्चुगल प्रेसिडेंट है, पोर्चुगल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है, वो चाहते हैं कि जोसे मोरिनियो यहां पर नेक्स्ट पोर्चुगल के मैनेजर बने और वर्ल्ड कप 2026 में उनको यहां पर मौका दिया जाए। द फैक्ट कि यहाँ पर मुरिनियो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्केलोनी और लियोनेल मेसी, एंसेलोटी और विनीसियस जूनियर, हैरी केन और थॉमस टूकल, डोनाल्ड ट्रंप और मॉरिशियो पोचेटिनो, नागल्समैन और मूसियाला, बक क्या करें अब, बक जेन्युइनली भाई क्या करें भाई। बट अब देखो, इसके पीछे के जो प्रोज हैं वो ये निकल के आ रहे हैं कि अभी तक ये था कि मुरिनियो चाहता नहीं था कि वो यहाँ पर नेशनल टीम की जॉब, क्योंकि उसको क्लब फुटबॉल काफी बाहर आता। लेकिन पिछले एक साल में जो भी टर्किश लीग में हो रहा है, जो भी फर्नाबाशे के साथ उसका सीजन जा रहा है, अब यहाँ पर इनसाइडर रिपोर्ट्स ये है कि जोसे मोरिनियो ने इस चीज़ को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो पोर्चुगल का नेक्स्ट मैनेजर बनने के लिए तैयार है, और एज सून एज दिस समर यहाँ पर नेशंस लीग रैप अप होते ही यहाँ पर पोर्चुगल रॉबर्टो मार्टिनेज को हटा सकती है और जोसे मोरिनियो को लेके आ सकती है। बैंगर बैंगर है। आई थिंक व्हाट दिस टीम नीड्स इज अ मेंटालिटी। यस, इट्स अ टॉक्सिक, इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप होने वाला है। पता नहीं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ क्या पेलेगा क्या नहीं पेलेगा, लेकिन जो भी पेलेगा मैं तुमको बता रहा हूं, बहुत गंदा फुटबॉल हमको देखने को मिलने वाला है। लेकिन नॉकआउट फुटबॉल में हमको यहां पर एज मिलता हुआ दिख सकता है। आई डोंट नो, बहुत सारी होप्स नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली इट्स जोसे मोरिनियो एंड आई थिंक इन इंटरनेशनल फुटबॉल ही कैन डू समथिंग। I think Mourinho can do something. Genuinely Mourinho can do something, and for after a very long time, मेरे को लगता है पिछले 10 साल की अगर हम बात करें 2015 के बाद, जोसे मोरिनियो को फाइनली एक वर्दी टीम मिल रही है। चाहे हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, चाहे हम टॉटनम हॉटस्पर्स की बात करें, चाहे हम यहाँ पर रोमा की बात करें, चाहे हम यहाँ पर फर्नाबाशे की बात करें, इन सारी अगर स्टेंट की बात करें तो जोसे मोरिनियो को उसकी पसंदीदा टीम नहीं मिली है अभी तक। This Portugal is genuinely a World Cup winning contender team. Can Mourinho do it? सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन क्या Mourinho को जॉब एक्सेप्ट करनी चाहिए? Absolutely yes.